आई लो बेटा, चाय पियो है, और चाय के साथ ना बिस्कुट नमकीन सब खाए तुम्हारे लिए लाए हैं। हमको एक बात बताओ, तुम जो हो साक्षी के ना साथ ही काम करते हो, दोस्त हो ना उसके? हमारा मतलब लाइक कॉलेज वालेज में जो है वो साथे में ना पढ़े हो। एक बात पूछा तुमसे, तुम्हारा जो है वो शादी वादी हो गया है क्या? देखो संकोच मत करो, ये नमकीन जो तुम्हारे लिए मंगवाए हैं, खाओ, चाय के साथ बढ़िया लगता है। दादी जी, हम यहाँ पर चाय नाश्ता करने के लिए नहीं हैं। हम आपको आपकी पोती के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बताओ। दिल मजबूत करके सुनिएगा। ऐसा क्या बात है? वो साक्षी डॉक्टर नहीं है। ये का बकवास कर रहे हो तुम? हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल वो डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है दादी। आपको पता है उसके हाथों में ना ऐसे जादू है, जादू। वो मरीजों को ना ऐसे टच करती है ना, टच, सारी बीमारी दूर हो जाती है। क्यों? हाँ ये तो एकदम सही कह रहे हो तुम। हाँ तुमने तो हमको डरा ही दिया। दादी वो पेट में ना जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे। आप वो आलू और वो पूरी बनाई थी ना हमारे लिए, वो आप बनाएंगे हमारे लिए दोबारा प्लीज? अब भी बना के लाते हैं। अब बेटा तुम्हें नाश्ता करो, हम अभी आते हैं। हाँ वो हम ध्यान रखना, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इनका। हमारी बहन डॉक्टर है या नहीं है, इस बात की बीन अगर तुमने हमारी दादी के आगे बजाई ना तो हम तुम्हारा बैंड बजा देंगे। अच्छा, तो आप उसकी बहन हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि आप भी पुलिस वाली हैं या नहीं। अम्मा क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हें पुलिस वाली नहीं दिखाई देते? अब इस बात का तो प्रूफ देना पड़ेगा। क्या करें, तुम्हारे खिलाफ झूठी FIR लिखवा दे या फिर सीधा हथकड़ी पहना के जेल में डाल दे? गुम हो जाओ यहाँ से, नहीं तो गुमशुदाओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम हम तुम्हारा जाके लिख देंगे। अरे जाओ भाई साहब, जाओ जाओ जाओ। तुमको हर जगह अपना टांग अड़ाना जरूरी होता है क्या? प्रॉब्लम हमारा है, इस प्रॉब्लम से निपटना हम जानते हैं। तुम्हारे समाज सेवा की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा हमें कौन सा शौक है कीचड़ में पैर डालने का? देखो बात है हमारी दादी की फीलिंग्स की, तो ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं वो दादी के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। वो हमारी दादी है। अब बस बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। रह ली ना दादी के साथ, हो गया भारत मिलाप। तो चलो अब एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फुर रो के भाग लो यहाँ से। अम्मा किराए पे थोड़ी ना है जो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है मान लिया तुम्हें हमारी माँ पे बहुत गुस्सा है, अब है तो है, लेकिन हमारे पापा, हमारे दादा, हमारी दादी और इस घर पे जितना हक तुम्हारा है ना उतना हमारा भी। भैया हम तो यहीं रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी बला है। अच्छा बिस्किट तो खा लो, अच्छा चाय पी लो, अच्छा लंच करोगी साथ में? अरे थोड़ी आगे बढ़ के इसे भी ठीक कर दे। वैशाली जी, सबको बुला लिया? अम्मा जी प्रणाम। आइए बैठिए। अरे क्या बनाए आज? अरे वाह भाई वाह, लाइए। डैड, चाचू, अरे oh my God, what a surprise! चाचू, अरे कब आए आप लोग पटना से?
अरे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही आए। तू बता, तू कहाँ था? हैं? कहाँ से आ रहा है? मैं तो मैं तो बस एक काम आ गया था डैड, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अरे किशन, चल आके इधर बैठ चुटकी बजा के। चल बैठ, खाना खाते हैं। आज प्लीज प्लीज। अम्मा, आप बताएं नहीं हमें कि आपको ये घर कैसा लगा? अरे बेटा, महल हो या ताजमहल, जिसमें मन ही ना लगे वो तो बेकार है। और हमारा तो यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। वो क्या है ना बेटा, तुम्हारी ये दोनों बीवियां पूरा दिन मुंह पे ताला लगा के चुपचाप बैठी रहती हैं। ना घर में किटकिट, ना पिट पिट, कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं है। दादी। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस काम के लिए गए थे वो ठीक ठाक निपटा या नहीं? काम तो अच्छे से हो ही गया। बस वो कॉन्ट्रैक्ट का मीटिंग होना बाकी है। अरे भैया, आप कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन मत लीजिए, हम है ना, सब संभाल लेंगे। अरे नहीं छोटे, बात टेंशन का नहीं है। बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको खुद ही हैंडल करें। तब तक आप ऐसा कीजिए, अपना ऑफिस देख लीजिए, अच्छे से सेट कर दीजिए, और साइट वाइट देखाइए, सब कुछ ठीक ठाक रहे। हाँ, ये भी ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा हम भी वैसा ही करेंगे, है कि नहीं? बड़े भैया, मैं क्या कह रही थी कि ये ऑफिस बनाना, साइट पर जाना, ये सब वो आप लोगों के नीचे वाले एम्प्लॉय लोग करते हैं ना। अब इनको भी कोई बड़ा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ काम दीजिए ना। अरे तुम चुप भी, भैया की बातों के बीच में बोल रही हो। बड़े भैया है ना, वो सब जानते हैं क्या करना है, किसको करना है। समझियो कि नहीं समझियो? समझे डैड, मैं सोच रहा था कि अगर मैं भी आपकी काम में थोड़ी आपकी मदद कर दूं तो अच्छा रहेगा। मैंने सुना था कि बिलासपुर में आपकी एक प्रॉपर्टी है जो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट्स में फंसी हुई है। अगर आप मुझे अलाउ करें डैड, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से उसे हैंडल कर सकता हूँ, आई फील। अरे किशन, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम अपना काम वाम देखो ना, वो बिलासपुर वाला प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना? कि तुम आराम करो बस। आराम? चाचू, आई मीन कम ऑन, मैं थोड़ी ना यहाँ पे आराम करने आया हूँ, मैं तो आपकी मुश्किल आसान करने आया हूँ, आई फील। या और मैं सीखूंगा नहीं, मतलब मैं काम नहीं करूंगा तो मैं सीखूंगा कैसे, है ना मॉम? तो डैड एक बार हाँ कह दीजिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा मेरे पास, मेरे कंधों पे डाल दीजिए प्लीज। हमसे नहीं, जीजी से पूछिए। अच्छा भाई, ठीक है, कर लीजिए। थैंक यू डैड। नहीं, थैंक यू बड़ी मॉम एंड छोटी मॉम। क्या? हाँ तो ठीक है ना, फिर जैसे भैया बोले वैसे ठीक है कि नहीं? चलिए चलिए फिर। अरे नहीं, इसे नहीं, इसे प्लीज आप यहीं रहने दीजिए, ओके? अरे ले जाने देना, पुरानी तो है। नहीं दादी, हर पुरानी चीज को फेंका नहीं जाता। कुछ पुरानी चीजें तो ऐसी होती है दादी जिससे प्यार किया जाता है, बहुत प्यार, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपसे करता हूँ। माय स्वीट दादी, आई लव यू। अच्छा चलिए, चलो मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ, ठीक है? आइए। क्या कर रही हो तुम? अरे माता रानी, दोनों जो है ना एक दूसरे से कम नहीं है। हाँ, दोनों मिलकर आरती करो। हैं? तुमको पता है 10 साल पहले जब हम इस घर में आए थे ना, हमारे पास एक थैला भी नहीं था, लेकिन आज माता रानी का कृपा से ना हमारे पास जो है तू पोती है। अब दोनों जो है ना उस साथ में मिलकर आरती करना है। जी दादी। क्या कर रही हो साक्षी बिटिया? है तुम्हारा पूजा में मन नहीं है? कहा है मन है दादी। तो फिर ऐसा उल्टा आरती काहे कर रही हो? अगनी से सीखो, ये देखो कितना सही करने जा रही हो, और
तुम को उल्टा आरती कर रही हो। देखो कैसे करी हूँ। आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। हमारे पास इस घर को गिराने का लीगल नोटिस है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे ऐसे कैसे घर गिरा देंगे आप? आप लोग हमारा घर गिराएंगे तो हम रहेंगे कहाँ? अच्छा चलिए हटाइए इसको, जाइए यहाँ से, चलो। बहुत जल्दी स्पीड में अपना घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ऐसे कैसे घर गिरा देंगे? मजाक समझ के रखा है क्या? हमारे घर का एक ईंटा गिरा के दिखाओ, यही काट देंगे। साक्षी आराम से है, इनके पास पेपर्स लीगल तो क्या करें? हाँ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम ऐसे ही आराम से काम करो। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन ये घर हमारे लिए और दादी के लिए हमारी पूरी दुनिया है। ये बातें हम आराम से भी कर सकते हैं ना बाद में। अभी इस घर को बचाना जरूरी है। मैडम जी आप लोग साइड हो जाइए, वरना मजबूरन हमें। नहीं तो क्या, ये घर हमारा है। देखिए हम इस इलाके के दरोगा हैं, तो आप कुछ भी एक्शन ले उससे पहले हमें इस मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। क्या समझे आप? मैडम जी मैं आपको रात तक का समय देता हूँ। आप भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आप समझ सकते हैं। देखिए ये झगड़ा फसाद से कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी मजबूर हूँ, प्लीज आप कुछ ना कुछ इंतजाम कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप जाइए। तुमको तो हम समझाएंगे। चलो निकलो यहाँ से, आउट। काओ कंप्लांट बॉय, तुमको तो हम बहुत शरीफ समझे थे, लेकिन इस गमछे के अंदर तुम क्या छुपा के रखे हो हैं? सुनो, वैसे तो हमको ना चोखा बनाना आता है, लेकिन मैडम आएंगी ना भरता बनाएंगी तुम्हारा, समझे? कंटिन्यू मैडम। अम्मा हम तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझे थे, लेकिन आपने तो हमारा सर चक्री की तरह घुमा दिया है। कितने घटिया बिल्डर निकले आप। अपने मुनाफा के आगे आपको और कुछ नहीं दिखा, चाहे किसी का घर उजड़ जाए या फिर सपना। क्या है ये? क्यों किया आपने ऐसा? क्या आप टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? बोलोगे? बोलूं? नहीं, इशारे कर दीजिए। जी ठीक है, बोलिए। बोलता हूँ। जी देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मेरे पास इस प्रॉपर्टी के असली कागजात हैं, द ओरिजिनल वंस। मैंने अच्छे से चेकिंग की है। इनमें से सारे कागजात में क्लियरली लिखा हुआ है कि आज से 12 साल पहले ये जो प्रॉपर्टी है, जो जगह है, वो लीगल डिक्लेयर कर दी गई थी। तो आई डोंट नो व्हाई आप लोग मुझे पकड़ के लाए हैं। आई एम रियली सॉरी, बट ये सच्चाई है। वाह किशन जी, वाह। मैडम जी ये थाना है। किशन जी, हमने अपने ऊपर रिस्क लेकर आपके फ्रेंड का घर जोड़ा, और आप तो हमारा ही घर तोड़ने पर तुले हो।
मतलब रंग बदलने के मामले में तो आपने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अगर एक बार हमारे ऊपर अध्ययन कर लेते तो आपको नहीं लगता ज्यादा अच्छा होता? साक्षी, तुम यहाँ कैसे आई? काहे? ये थाना पाकिस्तान में है, हम जब चाहे जहां चाहे वहां जा सकते हैं। फिलहाल तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे, तुम्हारे टट्टू का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। और थोड़ा बहुत शक तो विलायती बाबू की नीयत पर भी था। अच्छा ठीक है, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, तुम वहां पर चुपचाप बैठो। हम यहाँ पर चुपचाप बैठे, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं? हमारे घर तोड़ने की साजिश हो रही है, किराए का बुलडोजर सड़क पर खड़ा हुआ है और हम यहाँ पर चुपचाप रहे। साक्षी, वो हमारा घर भी है। इंस्पेक्टर साहिबा, आपसे तो फुर्सत में बात होगी, वो भी दादी के सामने। फिलहाल तो हम इनसे बतियाएंगे, वो भी फुलटू भोजपुरी भाषा में। सुनो बे, तुम्हारा हिम्मत कहीं। हमारा हाथ छोड़ो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हम बता रहे हैं, हमारा हाथ छोड़ो। हमने कहा ना, आराम से बात करते हैं, ये हमारा थाना है। देखिए प्लीज, ये ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन बस मुझे इतना बता दीजिए, ये प्रॉपर्टी है किसकी? ये आपकी है या आपकी है? किसकी प्रॉपर्टी है? आई डोंट नो। अरे दोनों लोगों का है, दोनों सगी बहनें हैं ना। आप दोनों बहनें हो? बहन नहीं है हम इसके, समझे तुम? हमारा मतलब है सगी बहन नहीं है, हमारी चचेरी बहन है, अनफॉर्चुनेटली। इससे तुमको क्या? तुम पहले हमें ये बताओ, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? साक्षी रुको। हाँ, क्या करे रुक कर? टुनटुने बजाएं? मुकरी, ठाकुर साहब एकदम सही है और ये पेपर्स लीगल है। देखो मुकरी, तुम ठाकुर साहब को बाहर तक छोड़कर आओ, और ठाकुर साहब सबके लिए I'm सॉरी। नहीं, इट्स ओके, प्लीज आप सॉरी मत कहिए, मैं समझ सकता हूँ, आप तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। जी, गलती मेरी है अग्नि जी। ये केस फाइल करने से पहले मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि ये घर किसका है। आई एम सॉरी। चलें ठाकुर साहब? जी चलिए। बहुत तेज चलती हो तुम। अब तुम्हें भगाएंगे। अबे हट! रुको। देखो, जो भी बात है आराम से करो, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा तो बनेगा, आज नहीं तो कल तमाशा तो बन के रहेगा। तुमको क्या लगता है तुम बीच में आ गई तो सारी बात खत्म हो गई? तुमको उसके रौब में फंसना है तो तुम फंसो, लेकिन हमको तुम्हारे जैसा मत समझना। हमको तो समझ नहीं आता तुम्हारा दिमाग नामक चीज है कि नहीं। एक इंसान हमारा घर तोड़ रहा है और तुम उसका साथ दे रही हो, और उसके बावजूद भी तुम हमको ही रोक रही हो। वाह, बहुत बढ़िया, कमाल की पुलिस वाली हो तुम। वाह। हाँ, रोक रहे, क्योंकि पुलिस वालों का काम है गलत काम को रोकना। ये वर्दी और ये थाना दोनों हमारा है, और यहाँ पे रौब हमारा चलता है। और हम इसलिए चुप थे क्योंकि किशन ठाकुर के जो पेपर्स थे वो एकदम सही थे। हाँ, उनका कागज सही, हमारा कागज फर्जी है ना। हम तो रद्दी के कागज लेकर घूम रहे हैं। दिखाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम्हारे बस का कुछ होता तो बात क्या थी? रहने दो। चाचा जी जल्दी आओ, ये पेपर्स देखो और बताओ एक ही प्रॉपर्टी के दो पेपर्स कैसे होंगे? जल्दी बताओ। बिटिया, ये घर हरे कृष्ण दलाल से लिया था। वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत से लोगों को चूना लगा के गया। तुम कैसे फंस गई?